सभी को जय जिनेन्द्र। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र का भावार्थ। पत्थर को तराशने के लिए, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए, बीज को फल बनाने के लिए अनुशासन अनिवार्य होता है। जिस पत्थर, मिट्टी या बीज पर अनुशासन नहीं होता वह पत्थर मूर्ति नहीं बनता, मिट्टी घड़ा नहीं बनती और बीज फल नहीं बनता। मिट्टी का घड़ा बनाते समय मिट्टी में शीतल पानी मिलाते हैं और मिट्टी को पैरों से रौंदा भी जाता है। बीज से फल बनने की यात्रा में खाद, पानी, संरक्षण देने के साथ सूर्य का ताप भी जरूरी होता है। जहां भी अनुशासन आएगा, बाहर की दृष्टि से अनुकूलता और प्रतिकूलता, कोमलता और कठोरता दोनों की आवश्यकता होगी। लेकिन कोमलता के लिए कोमलता नहीं होती और कठोरता के लिए कठोरता नहीं होती। इन दोनों के बीच लक्ष्य होता है पत्थर की मूर्ति, मिट्टी का घड़ा और बीज से फल बनाने का। जिस समय उस उद्देश्य के लिए जो आवश्यक है वही किया जाता है। जैसे पत्थर, मिट्टी और बीज के लिए होता है वही शिष्य के लिए होता है, शिष्य के लिए वही अनुशासन है। बीज, मिट्टी और पत्थर में विकसित चेतना नहीं होती है, इसलिए वहां से स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न नहीं आता है, प्रतिकार नहीं होता है। लेकिन मानवीय चेतना विकसित प्रबुद्ध चेतना है, उसके पास प्रज्ञा और सोच होती है। इसके बावजूद बीज, मिट्टी या पत्थर बनकर उस भाव से गुरु के, बड़े बुजुर्ग के अनुशासन को स्वीकार करें। जब भी बुद्धजन, गुरुजन, वरिष्ठ जन, श्रद्धेय जन अनुशासन करते हैं, शीत और कठोर, कोमलता और कठोरता ऊपरी सतह पर है, ऊपर का अनुशासन है, लेकिन अंदर में दोनों का एक ही चरित्र है, हित का, कल्याण का। मेरे लाभ के लिए हैं, इसकी प्रेक्षा करें। प्रेक्षा यानी गहराई से देखना। भावनात्मक रूप से अनुशासन कठोर लग सकता है, लेकिन गहराई से देखकर उसमें लाभ देखें। उसमें शासन की, हुक्म की, दमन की अनुभूति नहीं करें, लाभ की अनुभूति एवं प्रेक्षा करें। प्रयत्न पूर्वक, जागरूकता पूर्वक अनुशासन को स्वीकार करें। जीवन के लिए इस सूत्र का उपयोग गुरु या वरिष्ठ जनों द्वारा लगाए गए कठोर या नरम अनुशासन को सतर्कता के साथ स्वीकार करें। अनुशासन का बाहरी स्वरूप कठोर या नरम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसे नजरअंदाज करना है। हमारी दृष्टि उसके मूल स्वरूप पर होनी चाहिए, जो हितकारी है। बच्चों के लिए इस सूत्र का उपयोग माता पिता, शिक्षकों या वरिष्ठ जनों द्वारा किए गए अनुशासन को हमें आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनुशासता द्वारा अनुशासित होने पर हमारे मन में अनुशासता के प्रति विद्रोह या असहमति की भावना जन्म ले ले, परंतु उस समय स्वयं को आश्वस्त करें कि यह मेरे लिए ही हितकारी है, और जब इस भावना के साथ स्वीकार करेंगे तो हम और बेहतर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब माता पिता आपको सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि वह चाहते हैं कि जब आप सोए तब आपके मन के स्पंदन तथा मानसिक अवस्था दोनों सही हो। जब शिक्षक आपसे कोई शब्द 20 बार लिखने के लिए कहते हैं, इसका मतलब वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में आपसे यह गलती दोबारा ना हो। ऐसे समय में असहज होकर उन पर नाराज होने की बजाय उन पर विश्वास करके उनके प्रति आभारी होना चाहिए कि वह हमें बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। सोचिए, अगर ऐसे अनुशासता नहीं होते तो मिट्टी कभी पात्र नहीं बन पाती, पत्थर की पूजा नहीं होती और बीज बिना वृक्ष बने ही समाप्त हो जाता। परिवार के लिए इस सूत्र का उपयोग, सही अनुशासन वाला परिवार परिवर्तन के लिए बाध्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अनुशासन का पालन यह सोचकर करना है कि यह मेरे या हमारे लिए हितकारी है। कुछ अनुशासन व्यक्ति को बदल देते हैं और कुछ परिवार को। पारिवारिक विकास के लिए हमें पारिवारिक अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ दान देना, एक साथ भोजन करना। परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार द्वारा तय समय से पहले घर पहुंच जाए। व्यवसाय के लिए इस सूत्र का उपयोग, व्यावसायिक दिशा निर्देश, प्रोटोकॉल, मानकों का पालन सरदर्द ना मानते हुए इस भावना के साथ किया जाना चाहिए कि यह व्यवसाय के लिए हितकारी है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय संगठन के अनिवार्य नियमों का पालन करना, कर के दिशा निर्देशों का पालन करना, विनियामक आवश्यकताओं का संकलन, यह इस गाथा का अर्थ है।
अब गाथा और गाथा का शॉर्ट में अर्थ देखते हैं। अध्याय 1 गाथा 27 जम में बुद्धानुशासंति सीएन फरुसेन व मम लाभोत्तिपेहाय पयोतम पड़िसुणे। अर्थ, गुरुदेव मुझे मृदु या कठोर शब्दों में अनुशासित करते हैं, यह मेरे लिए ही लाभदायक है। इसकी प्रेक्षा करते हुए विनीत शिष्य गुरुदेव के अनुशासन एवं हित शिक्षा को स्वीकार करता है। धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताएं। रोज एक गाथा के लिए जैन फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु वाणी से और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें।